सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका पुनः हमारे इस ई टीचिंग के कार्यक्रम में स्वागत है। 9th के हमारे सभी छात्र छात्राएं रेखाएं और कोण जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें लगभग जितना था प्रमेय थी और या अन्य सवाल जो थे, एक्सरसाइज थी, वो आप सभी हल कर चुके हैं। अब इसी क्रम में एक्सरसाइज 6.3 रह गई थी। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं आपके, वो आपको आज इस क्लास में सॉल्व करने हैं। तो क्या है, प्रश्नों को आप बुक से पढ़ते जाएंगे और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ये हम आपको इस क्लास में समझाते जाएंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। जैसे हमारा एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं सभी आप बुक से देखते जाइए, उनको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको यहाँ समझते जाना है। तो प्रश्न है हमारे पास, बुक से भी देख लेंगे बढ़ते हुए। क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। और इसमें कोण एस पी आर दे रखा है 135 डिग्री 135 और कोण पी क्यू टी दे रखा है 110 अंश दे रखा है। तो ज्ञात कीजिए क्या, कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फिगर बना लेंगे जो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। फिगर क्या है इसमें, देखिए, एक तो इस तरह से एक त्रिभुज बनाया है, इस तरह से। ये पॉइंट आपका दे रखा है P, ये पॉइंट Q है, ये वाला है R और ये दे रखा है, इसको दे रखा है T और यहाँ पे क्या लिख रखा है, P दे रखा है। क्या दे रखा है, P। और यहाँ पर क्या लिख रखा है इन्होंने, S लिख रखा है, S। अब क्या करना है, ये कोण पी क्यू टी एस पी आर ये दे रखा है 135 डिग्री दे रखा है। और साथ साथ कोण पी क्यू टी ये कितना दे रखा है, 110 अंश, 110 अंश, ठीक। तो 110 अंश दे रखा है। तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, पी आर क्यू, ये निकालना है। अब देखिए कितना सरल है इसमें। आप जानते हैं क्या, एस पी क्यू एक सरल रेखा है, ठीक, सरल रेखा है। और यहाँ देखिए सरल रेखा पर एक बिंदु पर बने कोणों का योगफल कितना होगा, 180। इस वाले कोण का, इस वाले कोण का कितना होगा, 180। अगर हमको कोण क्यू पी आर निकालना है तो 180 में से कितना घटाना पड़ेगा हमको, 135 अंश। तो लिखेंगे रेखीय युग्म से। कौन सा युग्म है ये, रेखीय युग्म से कोण क्यू पी आर हम ज्ञात कर रहे हैं। तो क्यू पी आर जब ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, कोण कौन सा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से क्या घटा देंगे, एस पी आर। 180 में से घट जाएगा कोण एस पी आर, जो कि 180 अंश है। ये कितना है, 135 अंश है। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 का आ जाएगा, ठीक है। तो कोण हमारा क्यू पी आर हमको ज्ञात हो गया। इसी प्रकार देखिए, ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए देखिए टी क्यू आर एक सरल रेखा है। तो इसी प्रकार फिर देखिए युग्म लगा देंगे हम, इसी प्रकार देखिए युग्म लगा दीजिए, कोण निकाल लीजिए। कोण पी क्यू आर हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है, 180 में से ये कोण कौन सा है, पी क्यू टी घटा देना है, पी क्यू टी। तो 180 में से हमने घटाया पी क्यू टी, हमारे कितना है, 110। घटाने पर हमारे पास टोटल कितना बचेगा, देखिए कितना बचा, 70 अंश बचा। तो ये हमारा 70 अंश ज्ञात हो गया। ये कितना ज्ञात हो गया, 45 अंश का हमको ज्ञात हो गया। अब एक त्रिभुज में सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो त्रिभुज पी क्यू आर को लेके चलेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर लेके चलेंगे। हमको निकालना है कोण कौन सा, पी
आर क्यू। तो कोण पी आर क्यू ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का राशिफल कितना होता है, 180 अंश होता है। कोण क्यू पी आर बराबर 180 अंश। ठीक, पी आर क्यू हमको ज्ञात करना है और पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर दे रखा है 70 अंश दे रखा है और क्यू आर पी कितना दे रखा है, क्यू पी आर ये 45 दे रखा है बराबर 180। इन दोनों को जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 115 अंश। कितना हो जाएगा, 115 अंश। और 115 अंश इधर प्लस के उधर जाके कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो कितना हो गया हमारा, हम घटा देंगे इसमें से, तो घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा हमारा, 180 में से हमको घटाना है 15 अंश। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 65 अंश का हमारे पास ये कोण हमको प्राप्त हो जाएगा। तो पी आर क्यू हमको कितना प्राप्त हो गया, 65 अंश का हमको प्राप्त हो गया। इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप बुक से देखते जाएंगे, उसका आंसर कैसे, उसको हल कैसे करेंगे ये हम आपको समझाते जाएंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कहा है कि आकृति में कोण x दे रखा है 62 डिग्री। तो क्या करना है, कोण x को 62 डिग्री, पहले तो आकृति बना लीजिए आप। जब आप आकृति बना लेंगे फिर आप आसानी से कोण भी लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्स वाई जेड एक त्रिभुज दे रखा है, एक्स वाई जेड एक त्रिभुज दे रखा है और इस त्रिभुज में देखिए एक कोण दे रखा है 62 डिग्री दे रखा है। ये पूरा टोटल कितना दे रखा है, 54 डिग्री दे रखा है। चित्र में त्रिभुज एक्स वाई जेड में हमको देखिए दो कोण प्राप्त है। एक तो कोण हमारा एक्स पूरा है 62 डिग्री और कोण वाई हमारा दे रखा है 54 डिग्री, 54 डिग्री दे रखा है। अब इसमें कहा एक बिंदु है इसके अंदर और बिंदु को ओ बिंदु है, ओ वाई और ओ जेड को मिला लिया गया, लेकिन ओ वाई और ओ जेड क्या है, कोण वाई और जेड के क्या है, समद्विभाजक हैं। क्योंकि ओ वाई ओ जेड क्रमशः कोणों वाई और कोण जेड के क्या है, समद्विभाजक हैं। इन कोणों के क्या हो गए, समद्विभाजक हो गए। अगर ये समद्विभाजक हैं, ठीक, तो हम जानते हैं दोनों कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अगर बराबर होंगे तो हमने मान लिया इस कोण को x मान लिया है, इस कोण को हमने x मान लिया, ऐसे ये भी y हो जाएगा तो ये भी y हो जाएगा। ठीक, या हम इसको y मान लें, ये हमारा y है, ये भी y है, ये कोण z है और ये वाला भी कोण z है। दोनों y और z इस तरह से कोण को दे रखे हैं। अब त्रिभुज के सभी कोणों का एक फल तो कितना होता है, 180 अंश होता ही होता है। अगर ये पूरा कोण हमारा कितना था, 54 था, तो हम जानते हैं कि क्योंकि कोण y इक्वल हमारा कितना है, 54 है और इसको हमने देखिए 2y लिख लें, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 27 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये हमको 27 डिग्री मिलता है। अब कोण z की बारी है, तो कोण z हमको पूरा निकालना है। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में अगर हम कोण x को जोड़ेंगे पूरे y को, पूरे कोण z को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 180 अंश आ जाएगा। x का मान हमारे पास देखिए 62 है, y का मान टोटल कितना है, 54 डिग्री है और कोण z हमको मान लिया निकालना है। तो इनको हम जोड़ लेंगे तो कोण z बराबर हमारा 180 डिग्री में से इनको जोड़ो तो कितने हो जाएंगे, 6 4 2 6 और 6 5 कितने हो गए, 11। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इस कोण को घटा दीजिए 70 और 6 घटा दीजिए, कितने बचे यहाँ पर
64 डिग्री। कितने बचे? 64 डिग्री हमारे पास ये बचा कोण जेड। कोण जेड कितना आ गया? 64 आ गया। लेकिन ये समद्विभाजक है तो कोण जेड की जगह हम 2z लिख देंगे और ये z बराबर अगर हम निकालेंगे तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 तियां 2 दूनी, ठीक आ जाएगा। और इस तरह से ये z इक्वल कितना हमारे पास बन गया? 32 डिग्री, ठीक 32 डिग्री z इक्वल हमको प्राप्त हो गया। अब ध्यान क्या रखना हमको, हमें तो चाहिए था कोण वाई ओ जेड, तो अब त्रिभुज छोटा वाला लीजिए। छोटा वाला त्रिभुज हमारे पास एक कोण को देखिए मिल गया 32। तो इस तरह से ये देखिए त्रिभुज वाई ओ जेड में ये सब कोण आप जोड़ना है। कोण वाई ओ जेड, कोण वाई ओ जेड प्लस कोण वाई ओ जेड हो गया ओ वाई जेड और प्लस कोण ओ जेड वाई बराबर 180 डिग्री। वाई ओ जेड का मान हमको ज्ञात करना ही करना है और ओ वाई जेड का मान हमने कितना निकाला? 27 डिग्री निकाला। ओ जेड वाई का निकाला अभी कितना? 32 डिग्री हो गया बराबर 180। अब इस कोण का मान निकालने के लिए इनको जोड़िए हम, 7 2 9 हो गए, 3 2 5 हो गए, 59। अब कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री में से 59 डिग्री घटा दो, तो घटा दीजिए, 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1। और इधर कितने बचे? यहाँ पर 7 में से 5 गए तो 2, 121 डिग्री हमको वाई ओ जेड कोण हमको प्राप्त हो गया। इस तरह से अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी देखिए, इसमें भी एक आकृति दे रखी है और उस आकृति से हमको क्या ज्ञात करना है? इसी तरह से हमको ये कोण ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 में कहा आकृति में यदि ये दो रेखाएं समांतर हैं, पहले क्या करना है? आकृति बना लेते हैं पहले। 3 क्वेश्चन नंबर 3 और इस तरह से, और यहाँ पर ये रेखाएं कौन कौन सी दे रखी? ए बी और डी, ए बी डी ई, ए बी समांतर डी ई दे रखा, ठीक क्वेश्चन में दे रखा। और बी ए सी बराबर 35 डिग्री दे रखा है। बी ए सी एक पॉइंट सी ले लीजिए, यहाँ पर ये वाला पॉइंट सी है, बी ए सी ये है कितना हमारा? 35 डिग्री दे रखा। दूसरा क्या कहा है क्वेश्चन में? सी डी ई दे रखा है, सी डी ई ये वाला एंगल भी दे रखा है, कितना? 53 डिग्री एक एंगल दे रखा है, तो 53 डिग्री एंगल हो गया। DCE ज्ञात करना है, DCE ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो इसमें जो दे रखा है हमारे पास कोण ABC दे रखा है 35 डिग्री, कोण CDE बराबर दे रखा है 53 डिग्री। ज्ञात करना है हमको ये वाला कोण, ये ज्ञात करने के लिए देखिए कोण ये इस वाले कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। कोण A और कोण E बराबर होंगे, क्यों? एकांतर कोण है, तो हम लिख देंगे कोण DEC बराबर कोण ABC बराबर कितने हो जाएंगे? 35, क्यों? एकांतर कोण है। एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमको प्राप्त हो गया ये वाला कोण कितना? 35 डिग्री हमको प्राप्त हो गया। अब हमको कोण चाहिए DCE, तो हम त्रिभुज प्रयोग कर लेंगे। त्रिभुज DCE में अगर हम निकालना चाहते हैं कोण DCE, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 अंश होगा। 180 अंश में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो डायरेक्ट हम लिखे दे रहे हैं DCE बराबर 180
में से कौन सा कोण घटाएंगे आप? कोण डी और कोण ई, इन दोनों कोणों को घटाएंगे आप। तो 180 अंश में से एक कोण डी का मान देखिए कितने हैं? 53 डिग्री है, और ये कितना है? 35 डिग्री है। इनको आप दोनों कोणों को जोड़ लीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 और ये 8, कितने हो गए? 88 हो गए। अब 88 इसमें घटाइए, 80 घटा दीजिए, 100 बचे, और 100 में से 8 और घटा देना तो 92 डिग्री। कितनी डिग्री आ गया? ये 92 डिग्री आपका एंगल आ गया। कौन सा? DCE, जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, 92 डिग्री। तो 92 डिग्री प्राप्त हो गया हमको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुक से आप क्या करेंगे? क्वेश्चन जितने हैं हमसे बुक से देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है? देखिए 4 में कहा है आकृति दे रखी, तो पहले क्या करते हैं? 4 में आकृति बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आकृति बना देते हैं। आकृति में इस तरह से एक रेखा है और एक रेखा को इस तरह से बना देते हैं। नाम भी दे रखे हैं PQ, ये रेखा PQ है। फिर RS और ये रेखा कौन सी है? T बिंदु दे रखा है। साथ साथ में कहा है कोण PRT इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में 40 डिग्री, 40 अंश दे रखा है। PRT कितना है? 40 अंश का कोण दे रखा है। और RPT कितना है? 95। कोण RPT बराबर दे रखा है 95 डिग्री। ठीक बच्चा है। कोण TSQ बराबर 75 अंश दे रखा, 75 अंश। कोण SQT ज्ञात कीजिए। कोण SQT ज्ञात करना है, ठीक है। तो 95 RPT है, RPT 95 दे रखा है, ये 95 हमने दिखा दिया। और TSQ ये कितना है? 75 डिग्री है, दिखा दिया। इस तरह से हमको SQT निकालना है। SQT मतलब ये कोण आपको ज्ञात करना है। ये कोण ज्ञात करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? ये वाला कोण आपको ज्ञात हो जाए। तो ये कैसे ज्ञात होगा? जब ये वाला ज्ञात हो जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप त्रिभुज का नियम लगा सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 अंश होता है। तो त्रिभुज PRT में, त्रिभुज PRT में, ठीक है, PRT में क्या है? देखिए दोनों कोणों का योगफल, अगर हम 180 में से घटाएं तो हमको ये PTR मिल जाएगा। तो कोण हमको पहले कौन निकालना है? कोण PTR निकालना है। PTR, ठीक। तो PTR निकालने के लिए क्या करना है? अभी क्या करेंगे? 180 में से इन दोनों को जोड़ घटा देंगे। तो हमारे पास जानते हैं 180 माइनस 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री। तो ये हमारे इनको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएंगे? 10, 100, 105, 135 अंश। तो उनको घटाइए तो यहाँ कितने बच जाएंगे? 45 डिग्री। हमारे पास कितना आ गया? ये 45 डिग्री। अब हमको क्या करना है? हम जानते हैं कोण QTS इक्वल कोण PTR। ये दोनों कोण इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण दे रखे हैं। अब हमको प्राप्त हो गया ये वाला कोण, कितना? 45, ठीक।
अब इसमें क्या करना है, अब फिर त्रिभुज का नियम लगाएंगे। कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे, इधर लिख के दिए गए हैं इसको। त्रिभुज लेके चलेंगे, कौन सा त्रिभुज, TSQ में। TSQ में क्या होगा, 180 में से फिर घटाएंगे इन दोनों को, तो कोण हमको निकालना है SQT। तो 180 में से हम जोड़ेंगे कौन से कोण, कोण QTS जोड़ेंगे और कोण TSQ जोड़ेंगे, TSQ। तो 180 डिग्री में से ये देखिए कितना 45 डिग्री है और ये 75 डिग्री। इनको आप ऐड कर लीजिए, 75 5 80 और 80 और 40 कितने हो गए, 120 डिग्री। हटा दीजिए, कितने रह गए हमारे पास, 60 डिग्री। तो ये हमको कितना कोण प्राप्त हो गया, 60 डिग्री हमको ये वाला कोण प्राप्त हो गया। अब हमको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, जो 5 क्वेश्चन है आपका, आकृति में एक आकृति बना रखी है। फिर से दोबारा फिर से आकृति बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक चित्र बना रखा है, इसको देख लीजिए आप, इस तरह से बना रखा है। ए वाला एंगल कितना है, P है, 90 दे रखा। साथ साथ में इस रेखा को ऐसे मिला दीजिए और इस रेखा को ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। आकृति आप बुक में देख लेंगे, उसमें दे रखी है, हम भी आपको समझा दे देते हैं। PQ और SR और ये T, ये वाला एंगल भी दे रखा है। PQ लंब, यहाँ पर देखिए PQ जो है लंब है किस पर, PS पर। PQ लंब, PS नहीं, PQ रेखा है, ये देखिए PS पर लंब होगी। दूसरा PQ समांतर SR, एक PQ है वो समांतर है किसके, SR के। ये PQ इस SR के समांतर है। कोण SQR भी दे रखा है, SQR बराबर 28 डिग्री है। SQR ये कितना है, 28 डिग्री है। और कोण QRT बराबर 65 डिग्री है। कोण QRT बराबर 65 डिग्री है। तो x और y के मान ज्ञात करिए। हमको x का मान ज्ञात करना है और हमको y का मान ज्ञात करना है। x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, अब आप देख लीजिए। ये कोण आप ए वाला एंगल 90 दे रखा है, साथ साथ ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। तो समांतर होने के कारण देखिए, क्योंकि PQ समांतर SR, तो कोण PQS इक्वल क्या हो जाएगा, ये वाला 65 डिग्री पहले, ठीक। पहले तो उसके बाद एक काम करें आप सभी, पहले तो बहिष्कोण प्रमेय से ये वाला कोण ज्ञात करिए। तो हम क्या लिखेंगे, कोण SRQ बराबर 180 में से इसको घटा दीजिए। या आप ऐसे करें, एक प्रमेय और लगा सकते हैं कि बहिष्कोण जो होता है वो दूर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। तो दूर वाले बराबर होता है, इसका मतलब सुनिए, पहले आप लिखेंगे PQ समांतर ST, इसलिए कोण PQS किसके इक्वल हो जाएगा, QSR के, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण QSR कितना हो गया, x, तो ये x हो गया। आगे लिख देंगे एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। दूसरी बात, ये 65 जो कोण QRT है, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर। बहिष्कोण जो होता है वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण लिख देंगे हम क्या,
एस क्यू आर, कोण एस क्यू आर प्लस कोण क्यू एस आर बराबर क्यू आर टी। एस क्यू आर कितना है 28 डिग्री है, क्यू एस आर कितना है क्यू एस आर एक्स डिग्री है, और ये कितना है 65 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 65 माइनस 28, तो ये हमारे घटा दीजिए, तो 15 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 7, यहाँ बचे हैं 5 में से 2 गए 3, 37 डिग्री आ गया। कितना आया 37 डिग्री हमारे पास से कोण हमको प्राप्त हो गया। मतलब ये भी हमारा कितना होगा 37 डिग्री। अब बाई का मान निकालना है, तो बाई का मान बड़ा आसान, तो त्रिभुज पी क्यू एस ले लेंगे। त्रिभुज पी क्यू एस में देखिए कोण एक्स प्लस कोण वाई और प्लस कोण 90 इक्वल कितना हो जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का इक्वल 180 होता है। ये 37 आया, आपने ज्ञात कर लिया है। बाई प्लस 90 बराबर 180 अंश आ गया, तो ये बाई इक्वल ले जाएंगे तो 180 माइनस, अब देखिए 90 और प्लस 37 कितने बन जाएंगे 127, 170 डिग्री। घटा दीजिए, कितने बचेंगे यहाँ पर 7, ये 3 बचे, और यहाँ पर कितना बचा 7 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 53 डिग्री। ठीक है, इस तरह से बाई की वैल्यू निकल गई 53 डिग्री, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 37 डिग्री आ गई। और इस तरह से आप क्या होगा, इस तरह से कोण आप क्या करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। पहले इसके चित्र को बना लेते हैं, सरल है क्वेश्चन ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दे रखा है, ये चित्र बना रखा है आपने। इसमें ये भी कहा ये क्यूटी जो है, इस क्यूटी तथा टी आर क्रमशः कौन से कोण पी क्यू आर, इसका समद्विभाजक है ये वाली रेखा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कोण पी क्यू आर तथा कोण पी आर एस के समद्विभाजक हैं। ठीक, तो समद्विभाजक है तो दोनों कोण इक्वल होंगे, तो हमने इसको एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया। अगर ये दो इसका समद्विभाजक ये वाला है तो ये वाई माना हमने, ये वाला वाई। अब क्या करना है, इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करेंगे, देखिए हमको प्रूव करके लाना है कोण क्यू टी आर इसकी वैल्यू जो है 1/2 कोण पी क्यू आर के बराबर होगी। तो सबसे पहले तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में क्या, ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल इस त्रिभुज के लिए क्या होगा बहिष्कोण होगा। तो हम लिख देंगे कोण पी आर एस इक्वल कोण क्यू पी आर या पी क्यू आर, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, कोण क्यू पी आर। ये पूरा जो एंगल देखिए कितना है 2y हमने मान रखा है, और पी क्यू आर इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। क्यू पी आर, ये क्यू पी आर, इस पी क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास कितनी एक्स 2x, और प्लस इसको आप क्यू पी आर छोड़ दीजिए, क्यू पी आर इसको डाल दीजिए। ये कौन सी प्रमेय हो गई, ये बहिष्कोण प्रमेय से हमने ये मान लिया। बहिष्कोण प्रमेय से क्या होता है, दूर वाले कोणों का योगफल, बहिष्कोण का जो योगफल होता है वो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसी तरह से अब त्रिभुज देख लीजिए आप टी क्यू आर में, त्रिभुज टी क्यू आर में, इसमें त्रिभुज टी क्यू आर को जब देखेंगे तो ये बहिष्कोण हो जाएगा और ये वाले सुदूर अंतः कोण होंगे। तो फिर से वही प्रमेय लगाएंगे बहिष्कोण, कोण टी आर एस इक्वल कोण टी क्यू आर और प्लस कोण क्यू टी आर। ठीक है, क्यू टी आर।
ये बहिष्कोण प्रमेय लगा दी फिर से हमने, बहिष्कोण प्रमेय मान रख लिया हमने। अब क्या करना है, टी आर एस की देखिए वैल्यू हमने बाई मान रखी है चित्र में, टी क्यू आर ये एक्स दे रखा है और ये क्यू टी आर आप ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक। इसको ये बाई का मान समीकरण 2 से 1 में रखिए, बाई का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर, ठीक। इधर रखे दे रहे हैं तो पहले रख लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, बाई का मान जब रखेंगे तो ये 2 बाई है और बाई की जगह ये वाला मान रख जाएगा एक्स प्लस कोण क्यू पी आर। उधर आपका देखिए 2x प्लस कोण क्यू पी आर का है, जैसे ही चल रहा है तो सॉल्व करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 2x प्लस के 2 कोण क्यू टी आर और ये 2x प्लस के कोण क्यू पी आर, ये 2x घट गया, 2 कोण क्यू टी आर इक्वल कोण क्यू पी आर। कोण क्यू टी आर की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 कोण क्यू पी आर हमको प्राप्त हो जाएगा। यही हमको इसमें प्राप्त करना था इस वाले एंगल में। तो फिर से आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हुई और पुनः आप ये चैप्टर आपका 6 रेखाएं और कोण था 9th का, सभी आपके जितने सवाल थे वो सब हो गए सर जी। फिर में आपने सीख ली। अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको आपके इसी चैनल पर आपको अगले सवाल आपको प्राप्त होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।